नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में एंड क्या यूनाइटेड नेशंस में वो रिफॉर्म्स आ जाने चाहिए। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की मांग बहुत सालों से हो रही है। जो रूल्स हैं वो सारे 1940s के ही बने हुए हैं एंड इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बताऊंगा जो कि यूनाइटेड नेशंस में ज़रूर होने चाहिए एज पर 2023। देखिए, दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है। यूनाइटेड नेशंस जो बना था 1940s में बना था एंड उसके बाद जो है बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं दुनिया में। अब उस समय पे सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स थे। इंडिया बनने वाला था बट ड्यू टू सम रीज़न चाइना को बना दिया गया, या फिर इंडिया ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस समय पे। अब वो इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया, उसके कुछ पॉलिटिकल रीजन है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया एंड यूएस, ये 5 देश ऐसे हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। इनके पास वीटो पावर भी होती है एंड वीटो पावर का मतलब सिंपल सा ये होता है, पूरी दुनिया में कोई भी इशू हो एंड वो सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाए, इन 5 की जब तक सहमति ना होगी तब तक वो चीज़ पास नहीं होगा। एंड इन 5 में से किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो उसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो रेजोल्यूशन है वो ड्रॉप हो जाता है। हमने देखा है बहुत बार होता है कि जैसे किसी टेररिस्ट को हमें ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना है तो चाइना बीच में आ जाता है, वो वीटो कर देता है एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें होती हैं, बट क्या ये सिस्टम आज की डेट में सही है? आज जब 200 देश हो चुके हैं, इंडिया एक राइजिंग पावर है, जापान एक बहुत बड़ी पावर है, जर्मनी एक बहुत बड़ी पावर है, साउथ अफ्रीका एक डेवलपिंग कंट्री है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसके अलावा ब्राज़ील है जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया का एक रोल है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद 2023 में मेरे को तो नहीं लगता कि जो 1940s में जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल बना था वो आज की डेट में भी सही है, बिकॉज वीटो पावर का मिसयूज़ होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का मिसयूज़ होता है एंड उसके अलावा यूएन जो है ना एक टूथलेस टाइगर ही रहा है। आप बता दीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर को क्या वो रोकने में कामयाब रहा? बिल्कुल नहीं रहा। कुछ कुछ उनके अचीवमेंट्स रहे हैं नो डाउट, बट आज की डेट में क्या है, कुछ कुछ रिफॉर्म्स होने यूएन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला रिफॉर्म जो मेरे हिसाब से यूएन में होना चाहिए वो है सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन। सिक्योरिटी काउंसिल में आज की डेट में 5 की जगह पे 10 मेंबर्स होने चाहिए। देखिए, जो 5 एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे ख्याल से 5 और मेंबर्स होने चाहिए। उसमें से एक तो इंडिया ज़रूर होना चाहिए बिकॉज वी आर 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, सो इंडिया शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा आता है ब्राज़ील। देखिए, साउथ अमेरिका से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये 5 देश मिलके जो हैं, साउथ अमेरिका का भी फैसला कर लेते हैं, अफ्रीका का भी कर लेते हैं फैसला, ऑस्ट्रेलिया का भी कर लेते हैं, एशिया का भी कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं एक कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्राज़ील को होना ज़रूरी है। सिमिलरली फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का भी रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ अ कंट्री विच कैन रिप्रेजेंट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसके अलावा 2 और पावर्स इसमें होनी चाहिए, जिसमें एक है 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी विच इज़ जापान एंड 4th बिगेस्ट इकोनॉमी विच इज़ जर्मनी। देखिए, जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं ना, दुनिया वैसी नहीं रही है। वी नीड बिग पावर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड केवल ये 5 बिग पावर्स नहीं है। अब ये टाइम मल्टीपोलर वर्ल्ड का है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। ब्राज़ील की अपनी एक पावर है, साउथ अफ्रीका की अपनी एक पावर है, इंडिया की अपनी एक पावर है, जापान की अपनी एक पावर है एंड जर्मनी की अपनी एक पावर है। हालांकि मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया को भी कंसीडर करना चाहिए बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंट एंड कहीं ना कहीं देखिए, जब हम हर कॉन्टिनेंट से एक रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से क्यों ना ले हम। तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक रोल प्ले कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो रीजन है, ओशियाना वाला जो रीजन है, न्यूजीलैंड हो गया, फिजी हो गया, इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है उसमें। तो कहीं ना कहीं ये 6 देश ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन में आना चाहिए। अब अगर हमें इन 6 में से 5 देश सेलेक्ट करने तो मेरे ख्याल से हमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील सेलेक्ट करने चाहिए। जर्मनी मैंने यहाँ से बाहर इसलिए करा है क्योंकि फ्रांस एंड यूके ऑलरेडी यूरोप के पावर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको सिक्योरिटी काउंसिल में। सेकंड रिफॉर्म जो होना चाहिए वो होना चाहिए वीटो पावर में। देखिए, अगर हम 10 पावर्स को लेकर आ रहे हैं, अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड कर देते हैं एंड 10 मेंबर्स हो जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो पूरा का पूरा रेजोल्यूशन ड्रॉप हो गया। मेरे हिसाब से इसमें 7:3 का रेशो होना चाहिए। अगर आपको किसी रेजोल्यूशन को पास करना है, यू नीड एटलीस्ट 7 मेंबर्स जो कि उस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में हो। एंड अगर किसी रेजोल्यूशन को ड्रॉप करना है तो कम से कम 4 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में खड़े हो जाए। तो ये एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, किसी एक पावर की वो नहीं होनी चाहिए कि भाई मान लीजिए 9:1 का रेशो हो गया इसमें। तो इसमें क्या होगा, फिर वही बात हो जाएगी कि मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर पे कोई रेजोल्यूशन आ रहा है, रशिया कह देगा भाई वीटो, खत्म बात, वहीं की वहीं चीज़ खत्म। कोई टेररिस्ट के बारे में आ रहा है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है तो चाइना कह देगा भाई वीटो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो इजराइल से रिलेटेड है उसमें यूएस कह देगा वीटो। एंड मान लीजिए अगर 5 से 10 मेंबर्स नहीं भी होते हैं, अगर ये मेंबर्स ही रहते हैं तो भी 3:2 का तो होना ही चाहिए।
ये जो अभी करंट मेंबर्स जो चल रहे हैं ना, इसमें भी 3:2 का ज़रूर होना चाहिए कि 3 मेंबर्स होंगे तभी वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, एंड 3 मेंबर्स अगर अगेंस्ट होंगे तो वो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। तीसरा रिफॉर्म होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ये दो ऐसे देश हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है, इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कभी मिसयूज़ हो जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। यूएन जो है उसको अब ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलॉन्ग विद इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, कि भाई जितनी भी ये न्यूक्लियर पावर्स हैं उसमें से कोई ऐसी पावर तो नहीं है जो उस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे। मेरे हिसाब से तो नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान ऐसी दो पावर्स हैं जो इस चीज़ को मिसयूज़ कर सकती हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर इन पावर्स के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करा जाए या फिर उनसे वो सारी चीज़ें ले ली जाए। ये इस वजह से है बिकॉज देखिए, कहीं ना कहीं अगर पूरी दुनिया में आपको शांति चाहिए तो आपको न्यूक्लियर वेपन्स पहली बात तो चाहिए ही नहीं। न्यूक्लियर वेपन्स पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। बट क्या होता है ना, आज की डेट में वो एक डेटरेंस का काम करता है। अब वो डेटरेंस का काम करे तो रिस्पॉन्सिबल पावर्स के साथ ही करे, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, या फिर मान लीजिए इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया। ये सब क्या है? ये सब रिस्पॉन्सिबल पावर्स हैं। रशिया जो है बहुत आराम से न्यूक्लियर बम मार के यूक्रेन वॉर ख़त्म कर सकता था। साल भर तक क्यों खींच रहा है वो वॉर? कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं रशिया में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, मेरे को न्यूक्लियर अटैक नहीं करना है। भले ही कितने ही पुतिन ने उल्टा सीधा आपको वार्निंग्स दी हो, कुछ भी दिया हो कि मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, ये है वो है, बट अब ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वो वॉर को जो है एक दिन में ख़त्म कर सकता था न्यूक्लियर बम गिरा के, कहीं ना कहीं उसने नहीं करा है। तो दैट शोज़ कि रशिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर है। तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए यूएन को ये देखना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल पावर्स हैं उनके पास ही न्यूक्लियर वेपन्स रहे, एंड जो पावर्स ऐसी हैं जो या तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही हैं या जिनकी इकोनॉमी इनस्टेबल है, या जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, एंड यूएन में ऐसे रेजोल्यूशंस आने चाहिए कि जितनी भी ऐसी पावर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो न्यूक्लियर वेपन्स को जो है पूरा सीज करने का हक होना चाहिए यूएन के पास। इसके अलावा जो चौथा रिफॉर्म होना चाहिए यूएन में वो ये है कि यूएन की जो बहुत सारी एजेंसीज हैं, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, इन सब की वर्किंग्स इंप्रूव होनी चाहिए। आप लोग को पता है WHO ने क्या रोल प्ले करा कोविड के टाइम पे। यूनिसेफ को देख लीजिए, पूरी दुनिया से डोनेशंस आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिलेंथ्रोपिक वो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिनको पूरी दुनिया में चलाया जाता है, बट फिर भी आज की डेट में दुनिया में गरीबी है, आज की डेट में स्टारवेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सब चीज़ें हैं। वो क्यों है? कहीं ना कहीं यूनिसेफ अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। WHO था, उसने कोविड में जो मिसहैंडलिंग करी वो आप लोग को पता ही है। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी बहुत सारी पॉलिसीज़ गलत होती है। ITO है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी कभी कभी ऐसी चीज़ें पास हो जाती हैं जो कि किसी कंट्री के बिल्कुल खिलाफ होती हैं या फिर किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में होती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लगता है कि ना, यूएन हो गया या फिर यूएन की जो सारी एजेंसीज हो गई, इनमें एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है। तो ये जो एक अमेरिकन इन्फ्लुएंस है ना, इसको ठीक करना चाहिए। पांचवा रिफॉर्म जो मेरे को लगता है इसमें होना चाहिए वो ये होगा कि अटेंशन टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ। यूएन का जो फोकस रहा है टुवर्ड्स ग्लोबल साउथ वो बहुत ज़्यादा कम रहा है। ये लोग नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ही घूमते रहते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो यूएन के जो एफर्ट्स होने चाहिए टुवर्ड्स दीज प्लेसेस या टुवर्ड्स दीज स्मॉल कंट्रीज, वो बहुत ज़्यादा कम है, उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये 5 रिफॉर्म्स यूएन में ज़रूर होने चाहिए एज़ पर 2023। आप लोग को और कोई पॉइंट्स ऐड करने हो इसमें तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। कोई और ऐसा रिफॉर्म जो आपको लगता हो कि हाँ ये चीज़ यूएन में होनी चाहिए, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।